दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत ही सस्ती एक जीवन बीमा योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इस योजना के अंतर्गत आप 330 रुपये दे करके 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय काफ़ी मुश्किलों का भरा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपके फैमिली की सुरक्षा के लिए आपके पास में जीवन बीमा कवर होना चाहिए। लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में किसी भी तरीके का जीवन बीमा नहीं है और वह जीवन बीमा के प्रीमियम को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं सब लोगों को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को लॉन्च किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना क्या है, इस योजना की क्या एलिजिबिलिटी है और किस तरीके से आप बीमा का कवर ले सकते हैं। पूरी डिटेल को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपके साथ कोई बीमारी हो जाए या प्राकृतिक रूप से आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो आपके परिवार के लोगों को किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो कैसे संभव होगा ये संभव होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना क्या है और इस योजना में अगर आप पॉलिसी को कराना चाहते हैं तो कैसे आपको पॉलिसी लेनी है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है जन सुरक्षा। जन सुरक्षा लिख करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आती है jansurakcha.gov.in और नीचे आप देखेंगे जनधन से जन सुरक्षा। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर यह वेबसाइट अभी इंग्लिश लैंग्वेज में है तो हमें यहाँ पर लैंग्वेज को भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर हम इसे हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज को चेंज करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और यहीं पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और साथ ही में अटल पेंशन योजना। यहाँ पर तीनों पेंशन योजनाओं के बारे में समझाया गया है, लेकिन हम अभी जानने वाले हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि आपको लिखा हुआ यहीं पर मिल जाता है कि वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 330 रुपये दे करके 2 लाख रुपए का जीवन बीमा आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 330 रुपये सालाना आपसे लिए जा रहे हैं उसको अगर आप मंथली कैलकुलेट करेंगे तो मात्र 27 रुपये 50 पैसे दे करके आप 2 लाख रुपए तक का बीमा हासिल कर पा रहे हैं। यह बीमा योजना किस तरीके से आप ले सकते हैं इसके बारे में जानने से पहले इस योजना के कुछ टर्म एंड कंडीशन को हम जान लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर नियम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नियम के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने PDF पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर पॉलिसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं योजना का लाभ लेने के लिए इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 55 के बीच में है इस योजना का लाभ ले सकता है। जो भी व्यक्ति इनरोल कराना चाहता है उसके पास में उसका आधार कार्ड साथ में उसका बैंक खाता होना चाहिए। अगर बैंक खाता नहीं है तो आप नया बैंक खाता खुलवा करके भी इस योजना का लाभ ले सकता है। अगर आपके पास में एक से अधिक बैंक खाते हैं तो इस योजना का लाभ आपको केवल एक बैंक खाते पर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एनरोल होने के लिए आपकी उम्र 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए, जबकि इसका जो इंश्योरेंस कवर रहता है वो 55 साल की उम्र तक रहता है। अगर पॉलिसी होल्डर 50 साल की उम्र में इस पॉलिसी में एनरोल कर लेता है तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं इस पॉलिसी की कुछ खास बातें जो इस पॉलिसी को दूसरी पॉलिसी से डिफरेंट बनाती हैं। तो इस योजना के अंतर्गत एनरोलमेंट कराने के लिए आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं देना होता है। बहुत सारी पॉलिसी जो लाइफ इंश्योरेंस होती हैं जब भी आप उसमें एनरोल होते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, लेकिन इसमें मेडिकल टेस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और वहीं इस योजना की दूसरी खास बात है कि इस बीमा योजना में किसी भी एज में आप इंटर करते हैं तो आपका प्रीमियम एक जैसा रहता है। अगर आप 18 साल की एज में इंटर करते हैं तब भी आपको सालाना 330 रुपये देने होंगे और वहीं अगर आप 50 साल की एज में इंटर करते हैं तब भी आपको 330 रुपये साल के हिसाब से ही देने होते हैं। और वहीं इस पॉलिसी पर आपको ऑटो पेमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे आपको हर बार पॉलिसी का प्रीमियम जमा करने का भी झंझट नहीं रहता है। आपके बैंक खाता से ऑटोमेटिक ही इसका पैसा डिटेक्ट हो जाता है। और वहीं इस पॉलिसी की खास बात यह है कि कभी भी इस पॉलिसी को आप बंद कर सकते हैं। वैसे तो 330 रुपये साल के बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, फिर भी अगर आप नई पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कभी भी आप इस पॉलिसी को बंद कर सकते हैं।
अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की कुछ ऐसी बातें जो कि आपको पता होना बेहद ही जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी मैच्योरिटी पेमेंट आपको नहीं दिया जाता है। जो भी आप प्रीमियम देते हैं वह प्रीमियम आपका केवल लाइफ इंश्योरेंस का रहता है। आपको कोई भी मैच्योरिटी के समय में पेमेंट नहीं दिया जाता है। आपकी अगर डेथ होती है तभी आपको सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और वही इस योजना का जो कवरेज पीरियड है 1 जून से लेकर के 31 मई तक है, यानी कि पूरे 1 साल का है। जब भी आप इस पॉलिसी में पहली बार एनरोल होते हैं तो 45 दिनों का एनरोलमेंट पीरियड होता है। उसके बाद में आपकी पॉलिसी एक्टिवेट हो जाती है और आपको उसके बाद में कुछ अगर होता है तो सरकार 2 लाख रुपए देती है। और इस पॉलिसी को कंटिन्यू चलाने के लिए, इसके बेनिफिट को हासिल करने के लिए आपको हर साल 1 जून को इसको रिन्यूअल कराना होता है, जो कि आपके बैंक खाते से ऑटोमेटिक ही हो जाता है। और अगर आपको इस पॉलिसी को बंद करना है तो आपको 1 जून से पहले बंद करना होगा, नहीं तो आपका नेक्स्ट प्रीमियम ऑटोमेटिक ही आपके बैंक खाते से काट लिया जाएगा। यह जो योजना है LIC, ICICI लम्बार्ड, HDFC और SBI लाइफ की तरफ से चलाई जाती है, जिससे काफ़ी लोगों को यह पॉलिसी ऑटोमेटिक ही बैंक की तरफ से बैंक अकाउंट ओपन करते समय या फिर लोन का फॉर्म भरते समय इसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो अगर आपके बैंक खाते से कोई भी इस तरीके का अमाउंट डिटेक्ट हो रहा है तो उसको आप बैंक से कंसल्ट कर सकते हैं वह प्रीमियम किस चीज़ का है। हो सकता है आपकी पॉलिसी पहले से कंटिन्यू चल रही हो और आपको उसके बेनिफिट के बारे में ना पता हो। तो अब हम आपको यहीं पर बता देते हैं इस पॉलिसी को अगर आप लेना चाहते हैं तो कैसे इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। तो इसके लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट के जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्म्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने तीनों योजनाओं का नाम डिस्प्ले आता है। तो आप यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन पत्र आपको मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पर दावा पत्र भी मिल जाता है। तो आपको जब भी पॉलिसी को लेना होता है तो आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होता है और अगर इनकेस क्लेम को फाइल करना है तो यहाँ पर दावा प्रपत्र का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप दावा प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड करते हैं। आवेदन प्रपत्र के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको लैंग्वेज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है आप यहाँ पर अपनी रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे हमारी लैंग्वेज है हिंदी, तो हम हिंदी के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर में PDF फॉर्मेट में एक फॉर्म डाउनलोड होगा, इसको आपको सेव कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में इस फॉर्म पर जो भी डिटेल आपसे मांगी जा रही है, आपका आधार नंबर, आपका नाम और आपका एड्रेस, आपको यहाँ पर सभी डिटेल को फिल कर देना और नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल दर्ज कर देनी है और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। और नीचे यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये बैंक की तरफ से भरा जाएगा, इसको आपको फिल करने की जरूरत नहीं है और इसको आप अपने नजदीक के बैंक में जा करके सबमिट कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो किसी भी LIC एजेंट के माध्यम से भी पॉलिसी ले सकते हैं। LIC भी इस पॉलिसी को ऑफर करता है। इसके अलावा आपके बैंक खाते पर नेट बैंकिंग मिली हुई है या फिर आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑनलाइन ही पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके लिए ICICI बैंक ऑनलाइन ऑफर करता है और इसके साथ में HDFC बैंक भी ऑनलाइन ऑफर करता है और स्टेट बैंक भी आपको ऑनलाइन ऑफर करता है। तो आप उसकी वेबसाइट पर जा करके या फिर आप उसकी ऐप में जा करके वहां पर सर्च कर सकते हैं और वहां से इस पॉलिसी को आप अवेल कर सकते हैं। हालांकि मैं रेकमेंड करूंगा कि आप किसी भी LIC एजेंट या फिर बैंक के द्वारा ही इस पॉलिसी को लें। तो आप अपने बैंक में वहां पर विजिट करेंगे तो बैंक के जो कर्मी होते हैं वो आपकी पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वहां से एक प्रिंट आउट आपको देते हैं, जिसको आप अपने घर में सुरक्षित रख सकते हैं। और इन केस अगर कुछ भी आपको होता है तो आपके फैमिली मेंबर उस पेपर के बिहाफ पे क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में आपके मन में कोई भी सवाल है या किसी भी तरीके का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अपने नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।